दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 31 दिसंबर सन 1600 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो देखिए इसमें जो है गोविंद रानाडे जो है इसमें शामिल नहीं है, और बाकी ये तीनों बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, यहाँ पर ये तीनों जो है मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी था, उसमें ये तीनों शामिल है, और गोविंद रानाडे जो उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो देखिए उसके जो परिणाम जो थे वो बाद में घातक सिद्ध हुए। कौन से परिणाम थे? तो ये थे, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये जो परिणाम था ये घातक सिद्ध हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, याद रखना है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ठीक है, ये यहाँ पर कथन जो है करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी जो थे, ये लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है इन्होंने चुनाव जीता था, याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत पर हुर्णों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? भारत पर हुर्णों का प्रथम जो आक्रमण हुआ किस शासक के समय हुआ? तो ये हुआ स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो देखिए इसका संबंध जो है महायान से है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो देखिए इस भवन का नाम था इबादत खाना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये अकबर के शासन काल में जो है सुविख्यात थे।
न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट कोयला का सबसे बड़ा बंदरगाह है, दुनिया का सबसे बड़ा ये बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। करेक्ट है। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ इसमें व्यवस्थित करना है, सही अनुक्रम कौन सा है इसमें? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर में सबसे पहले है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, तब जो है दक्षिण में अन्ना लाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेटराइट मृदा जो है लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो है अनुवर्तक जो है हो जाती है। याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। आधार कार्ड के जनक कौन है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नंदन नीलेकर्णी जो है आधार कार्ड के जनक है। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस एंड समाचार पत्र को कहा जाता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूल कण। ठीक है, धूल कण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ोन पर प्राप्त हो सकेगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये स्वर्ण तत्व का एक यौगिक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैव शैल क्या है? जैव शैल क्या है? तो ये कोयला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो याददाश्त का जो संबंध है तो ये सेरेब्रम से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो उस जीवाश्म पक्षी का नाम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं उसके अंदर होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है?
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत की संसद के अनुमोदन से जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से जो है विधि के समक्ष समता का प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया ये भाग 20 में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सही मिलान करें। देखिए पहला दिया गया है भाषाओं का उल्लेख है, तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है, याद रखना है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से इनमें से कौन सी क्रांति संबंधित है? गुलाबी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को जाना जाता है। IMF और विश्व बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। थर्मोक्लाइन समुद्री सीमा जहां तापमान जो है तेजी से कम होता है। सी आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? आर्नल्ड टाइम्बी ने किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश के संबंध में यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है आपके पास, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर मल्टीप्लेक्सिंग।
तो क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इन 46 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।